अगर तुम नहीं कर सकते तुम रिजाइन करके घर बैठो यार। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। किस गाल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, क्यों होया विवाद? नहीं मैं तो अपना काम कर रहे हैं, मैं भी ड्यूटी कर रहा हूं, मैं भी ड्यूटी कर रहा हूं। वेंडर बैठे हैं, ट्रैफिक को ब्लॉक करके बैठे हैं, आपकी ड्यूटी है उसको क्लियर कराना। अगर आप नहीं कर सकते, आप बोलते नहीं कर सकते, उसको आगे ये नहीं कह सकते, वो सही है। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਰਸੂਖਦਾਰ लोग ने ਤੇ शहर ਦੇ ਵਿੱਚ चंगा नाम है। क्या लिखेंगे कंप्लेन में? आपको बोल रहा हूँ काम करने के लिए। आप हरास कर रहे हैं। हरास क्या कर रहे हो? आराम से बात करो। आराम से कर लेते हैं बात, काम करो ना यार। सड़क के ऊपर अगर वेंडर बैठे हैं, अगर टेबल लगा के, वो तो आप उसके लिए कंप्लेन लिखोगे। लिखो यार कंप्लेन, लिखो जी सर, लिखो। हम भी, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अभी तो किसी ने एलिगेशन लगाई नहीं कि कंप्लेन लिख रहे हो। क्या बोला मैंने आपको? आराम से। हाँ तो भाई साहब अगर आप बोल रहे हो कि वो लाउड है, सड़क के ऊपर वेंडर का बैठना लाउड है, बोला लाउड है। मैंने सिर्फ उसको बोला कि उसके पास लाइसेंस पेपर है, और आपने बोला वो सड़क पे बैठा है। मैंने कुछ नहीं बोला कि वो सड़क पे बैठा है। फिर उसको वो किसका काम है? वो साइड पे बैठा है, सड़क पे। किसका है हटाना? क्या सड़क पे अगर वेंडर अपने टेबल लगा के बैठा है, सर कानून बना दिया आपने। आप इनको चेक करके बता दो कि इलीगल है नहीं। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਵੀ FIR ਨਹੀਂ ਲੌਸ ਹੋਣੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ। ਖਬਰ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 22 ਤੋਂ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 22 ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 22 ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਟਕਰਾਏ, किस गाल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਮੁੱਦਾ, ਪੂਰਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 22 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। वेंडर बैठे हैं, ट्रैफिक को ब्लॉक करके बैठे हैं, आपकी ड्यूटी है उसको क्लियर कराना। अगर आप नहीं कर सकते, आप बोलते नहीं कर सकते, उसको आगे ये नहीं कह सकते, वो सही है। ये आपकी ड्यूटी है। मैं कंप्लेंट देनी है। देखो कंप्लेंट, ये कंप्लेन में आपको बोल रहा हूँ काम करने के लिए। आप हरास कर रहे हैं। हरास क्या कर रहे हो? आराम से बात करो। आराम से कर लेते हैं बात, काम करो ना यार। सड़क के ऊपर अगर वेंडर बैठे हैं, अगर टेबल लगा के, वो तो आप उसके लिए कंप्लेन लिखोगे। लिखो यार कंप्लेन, हमारे खिलाफ लिखो। बिल्कुल लिखो जी सर, लिखो। हम भी, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अभी तो किसी ने एलिगेशन लगाई नहीं तो कंप्लेन लिख रहे हो। देखिए सर, ये आप ही बोल रहे हैं। क्या बोला मैंने आपको? आराम से। शो कर रहे हैं। हाँ तो भाई साहब अगर आप बोल रहे हो कि वो लाउड है, सड़क के ऊपर वेंडर का बैठना लाउड है, बोला लाउड है। मैंने सिर्फ उसको बोला कि उसके पास लाइसेंस पेपर है, और आपने बोला वो सड़क पे बैठा है। मैंने कुछ नहीं बोला कि वो सड़क पे बैठा है। फिर उसको वो किसका काम, वो किसका काम है? वो साइड पे बैठा है, सड़क पे। किसका है हटाना? क्या सड़क पे अगर वेंडर अपने टेबल लगा के बैठा है, आओ जी, सड़क ये रही, सड़क ये लिख दो मोबाइल मार्केट में खाना खाने मत हरास होना पड़ता है। समझ रहे हैं आप इस बात को? थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन, एवरीथिंग इज पुट ऑन रिकॉर्ड, वी रिकॉर्डेड। प्लीज डू And if somebody asks you for your duty, it is not harassment. It is his moral right. It is his moral right. I have a moral right. You are an inspector. You need to be polite. I need to be polite being a public servant. But you cannot harass me. You cannot haggle me. You are haggling me in entire public view. This is what is haggling is. Please check the dictionary. I know the dictionary. Sir जी, आप मेरी We've been waiting for 2 hours. We've been waiting for 2 hours. पीछे उड़ा यार। I was on complaint. It is on record. I am there on आप 2 घंटे तक दूसरे ਨੂੰ वेट कराओगे, वो नहीं हैगा सर। There are only 3 person right now working in the entire department, which are looking after the entire city. ठीक है, we have to cater to all the complaints. You cannot, vendors cannot sit, but everybody is a human. Everybody is a human. Everybody has his. Yesterday a call was made. What was the action? What was the action? मेरे पास चालान, आप प्लीज हमारे डिपार्टमेंट से भी मांग लीजिए, मैं आपको वहाँ भी प्रेजेंट कर दूँगा। आपको चालान चाहिए, मैं सबके चालान बोर्ड लगा दो यहाँ पे। हम उसके बाद फिर ऑफेंस करते होटल बंद है 22 सेक्टर में मोबाइल मार्केट में, बस हम ऑफेंस करते रहे। बोर्ड लिख दो बस, और क्या होगा? हम चलान हमारे को ऑथराइज करेगा, हम फाइनेंस करते रहेंगे। आप मेरे को ये बताइए कि मैंने काम नहीं किया, ये बोलिए कि तू करके नहीं गया भाई। मेरा काम क्या है?
एज सिस्टम ने मुझे क्या पावर दी है? चालान करने की, मैं करके गया। आर्टिकल सीज करने की, मैं उनको हटा के भी गया और मैं उनके आर्टिकल भी सीज करके गया। मेरी बात हुए हैं, अगर हुए हैं हेलो What you are- फालतू बातें करे यार, हटाओ इन्हें। फोन इंस्पेक्टर का जाता है या इनके मुलाजमों का, ड्राइवर का जाता है? इसके पास भी जाएगी। हमें ये मालूम नहीं है। हमें नहीं पता, सर ने फोन किया था। गाड़ी आई है जी, गाड़ी आई है, हाँ। मैं आया हूँ बिना गाड़ी के। आऊँ, गाड़ी वो खड़ी है सामने। नहीं नहीं, वही पूछ रहा मैं कि इनके स्टाफ। ये बहुत कॉमन एलिगेशन हम पे लगती आ रही है, लगती रहेगी, ठीक है। इसका कोई प्रूफ कभी दे नहीं पाता है। बात ये होती है कि इट इज़ वेरी इजी टू पॉइंट फिंगर्स, But it is very easy that the pointers are still there. It is very easy that pointers are still there. अरे कागज ले लो ना इनके। हमने रिटर्न कंप्लेंट की है। अरे मेरे को इनके वेंडर्स के वो पेपर दिखा दो, मैं इनको अभी दिखा देता हूँ, क्या दिक्कत है? आप इसकी बात कर रहे हो, पहले इसी के स्टार्ट छोड़ो आप, 100 सबके पास 15 सेक्टर के हैं जी। ये लो अरे भागते क्यों हो यार? अगर है तो भागे क्यों थे? वन बाय वन बुला लेते हैं। ये लाइसेंस है ना इसका, ठीक है। अब आप इसमें ये पढ़ सकते हैं जी क्या लिखा हुआ है? हाँ जी। दिस ऑर्डर वुड बी सब्जेक्टेड टू मॉडिफिकेशन एंड कंफर्मेशन आफ्टर फाइलिंग रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद की इनकी स्टे ऑर्डर्स है GRDRC की। मेरे को जगह 15 में मिली तो 15 का स्टे मिलेगा ना। नहीं, 22 का स्टे कैसे मिलेगा? ये पूरे 22 में स्टे नहीं, इधर एक सेकंड, ओरिजिनल है क्या? ओरिजिनल फोटो मंगवा लो, फोटो दिखा दो। यहाँ पे 50 टेबल लगते हैं। एक मिनट सर, एक मिनट सर, ये उसका चालान भी होता है। रोज लगते हैं, दिन लगते हैं, रात लगते हैं। अरे सर फिर चालान कितने होते हैं? अथॉरिटी से बात करूँगा। दुकान से तो ना की है। विक्रम जी, ये मामला की है जो आज आपने 22 सेक्टर में मोबाइल मार्केट में ये जो मामला है यहाँ पे साफ सफाई का और यहाँ पे इलीगल है। हम बहुत देर से एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे पड़े हैं कि यहाँ पे इलीगल वेंडर्स हैं, और जो इलीगल वेंडर्स वो रिटर्न में कितनी बारी प्रशासन को दिया आपने? हमने बहुत बहुत दिया जी, रिक्वेस्ट भी करते आए हैं। आनंदिता मित्रा जी को हम मिलके भी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन हर कोई देता है। जब भी हम फ़ोन करते हैं कि MC को कि ऐसे ऐसे वेंडर्स बैठे हैं, हमारे फ़ोन जाते ही उनका फ़ोन इनको आ जाता है और ये 15 मिनट में अपने सिस्टम को खाली करके चले जाते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ। कल एक्चुअली क्या हुआ कि हमें लास्ट वीक जो एक इंटरव्यू हुआ है MC का, जिसके अंदर पता लगा कि MC इंस्पेक्टर्स बहुत सारे करप्शन चार्जेस में डिसमिस हो गए हैं, और उसके बाद एक नया लॉ पास हुआ। लॉ क्या पास हुआ? एडमिनिस्ट्रेशन ने एक डायरेक्टिव दिया कि अगर कोई इलीगल वेंडर है उसके अगेंस्ट FIR हो सकती है अगर इंस्पेक्टर वहाँ नहीं है या काम नहीं है। हमने उस चीज़ को लेके कल 100 नंबर पे फ़ोन किया कि यहाँ पे इलीगल वेंडर्स हैं। मैंने 100 नंबर पे फ़ोन करके मैडम से पूछा कि कैन आई रजिस्टर ए कंप्लेंट, तो शी सेड यस, आई विल सेंड एन PCR। 15 मिनट में PCR आ गई। 15 मिनट में PCR आ गई तो मैंने PCR से बात करी, वो कहते हैं हम करते हैं, पर उसका एक्शन कुछ नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन आया कि रिटर्न दो जी कंप्लेंट, ऐसे नहीं चलेगा। हमने आज डिसाइड किया कि एसोसिएशन जो है हम रिटर्न पे काम करेंगे, और आज हमने रिटर्न एक कंप्लेंट। आपने जो रजिस्ट्रेशन आपकी यूनियन है यहाँ का 22 की, उसमें लेटर पैड पे दिया क्या? लेटर पैड पे कंपनी अपना ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन के लेटर पैड पे हमने कंप्लेंट दी है, और उसके बाद हमने 100 नंबर कंप्लेंट आज फिर से करी। फिर से PCR आई। PCR ने चौकी से इंस्पेक्टर साहब को यहाँ बुलाया। हम रिक्वेस्ट करते रहे कि इनके पास नहीं है कोई लाइसेंस, ये ऑथराइज नहीं है। अभी तक ये धड़ल्ले से बैठे हैं, ठीक है जी, और कोई एक्शन नहीं हुआ। कोई MC नहीं आई, कोई फूड सिक्योरिटी नहीं है। जो यहाँ तेल है वो शायद इसके अंदर अगर फूड सैंपल लिया रहे तो इसके अंदर पॉइजन निकलेगा। ये पॉइजन खिला रहे हैं लोगों को। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सो रही है। आँखों पे पट्टी ये लोग बांध देते हैं कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। किस तरह से इसको जागरूक किस तरह से करेंगे? आपको पता कि मूवमेंट बनाना पड़ेगा। इनके लिए देखो, वेंडरों के लिए कुछ पहले भी वीडियो वायरल हुई है, कोई MC के नगर निगम इंस्पेक्टर भी सस्पेंड किया। सारा कुछ बदल गया, इंस्पेक्टर बदल गया, सिस्टम बदल गया, लेकिन वेंडर वहाँ से नहीं हिला। वेंडर वहीं का वहीं खड़ा। उसको तो रोज़ की रोज़ उसने अपनी खड़े होने के लिए एक फ़ीस देनी है। आपको भी पता कैसे देनी है। वो नए बंदे को भी देता है, पुराने को भी दे रहा था, इसीलिए ये खड़ा। तो लाइसेंस है जो चेक किया अभी इंस्पेक्टर साहब ने, किसी एक बंदे के पास भी इस 22 सेक्टर मोबाइल इंस्पेक्टर किसकी ड्यूटी है यहाँ पर? ये ऐसे ही साहब खड़े हैं हमारे साथ ही। नहीं, इंस्पेक्टर जो कॉर्पोरेट नगर निगम का इंस्पेक्टर वो चेंज
हुए हैं सर, उसके उनका नाम हमें भी नहीं पता, बट इन्होंने लाइसेंस जो अभी चेक किए हैं एएसआई साहब ने, किसी एक के पास भी लाइसेंस नहीं है 22 सेक्टर का। सबके पास जो लाइसेंस है वो चाय का है 15 सेक्टर का, लेकिन वो कहते हैं हम तो 22 में बैठेंगे। अब क्यों बैठेंगे ये तो गॉड नोज, ना पुलिस को हमारी हेल्प कर पाती। चलिए कॉर्पोरेशन इंस्पेक्टर साहब आगे उनसे बात करते हैं। मोबाइल मार्केट आए थे, ये क्या मामला था पूरा जो इशू है आज मोबाइल मार्केट? देखिए यहाँ पर जो इशू है ये आज का नहीं है, पिछले काफ़ी समय से चलता आ रहा है, और मान योग हाउस में मैं इसको काफ़ी समय से उठाता भी आ रहा हूँ कि जो लीगल वेंडर्स हैं जिनको लाले की दुकान जेआरडीसी सेल बार बार स्टे दे देती है, उसकी आड़ में इलीगल वेंडर भी बैठे हैं। अब आप ये देखो, पिछले दिनी अखबारों में भी फोटो लगी थी, पूरा एरिया वेंडर से भरा हुआ था, बट आज जब इंस्पेक्टर साहब के यहाँ सर्वे करा तो उधर से लेके इधर तक अब तक 4 वेंडर्स के पास स्टे है, बाकी सारे इलीगल थे जो इधर उधर भाग गए। कईयों के चलान हुए हैं, अब इंस्पेक्टर साहब ने करा। बात सिर्फ इतनी है कि अगर हमारे इंस्पेक्टर यहाँ पर आ करके अपने टाइम टू टाइम ड्यूटी करने, ये चेक करने की लीगल की आड़ में इलीगल बैठे हैं उसको उठा लें, तो ये मार्केट के जो आप पदाधिकारी हैं, मार्केट के जो दुकानदार, इनको इकट्ठे होने की जरूरत नहीं है। ये वेले नहीं है अपनी दुकानें छोड़ के बाहर आए। तो अभी क्या है, इन्फोर्समेंट को अपने आप को टाइट करने की ज़रूरत है। आपने पिछले दिनों देखा होगा किस तरीके इन्फोर्समेंट विंग के ऊपर पैसे इकट्ठे करने के जो चार्ज लगे, आप देखो कैसे हाउस में बोला जा रहा है। तो ये चीज़ जो है, आज अगर इन्फोर्समेंट अपने आप को ठीक कर ले, इन्फोर्समेंट महकमा ठीक हो जाए, जेआरडीसी सेल ठीक हो जाए, वेंडर सेल ठीक हो जाए, तो ये दिक्कत कभी किसी को नहीं। ये मामला यही दब जाएगा या इस पे कोई कार्रवाई होगी? देखो माननीय अदालत में अभी कोर्ट में ना इसका केस चल रहा है, जो पिछले 26 को गए अभी तारीख थी, उसके बाद अब अगली तारीख पड़ गई है, क्योंकि ये मैटर अभी सब्सिडाइज है जो जेआरडीसी सेल है और दूसरे तीसरे मैटर है। तो इसमें अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जो मान्य अदालत का फैसला होगा वो मान्य होगा। सेक्टर में आए हो, ये जो 22 सेक्टर है ना, बस स्टैंड के सामने मार्केट है, इसमें बहुत ज़्यादा इलीगल वेंडर बैठे हुए हैं, जो मार्केट यहाँ पर, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पार्किंग की व्यवस्था पहले ही शॉर्ट है, और ये पार्किंग में ही लोग बैठे हैं, इसलिए व्यापारियों को ये लगता है कि यदि पार्किंग नहीं होगी तो हमारे पास कस्टमर कौन सा आएगा। और हम ये चाहते हैं कि जो वेंडर भाई यहाँ बैठे हैं, इनको जो वेंडर जोन बने हुए हैं, आसपास बने हुए हैं, नहीं बने तो नए बना लो आके ही, जहाँ पर इनका काम भी चले। पर ये मार्केटों में बैठना ठीक नहीं है। पार्किंग में तो जो वेंडर एक्ट भी यही कहता है कि पार्किंग में कोई ना बैठे, ना जो रास्ता होता है चलने वाला उसमें कोई बैठे, और जो कानून है कि वेंडर जोन में इनको बिठाया जाए, यही ये मार्केट वाले चाहते हैं। तो इन्होंने कंप्लेंट की है सुबह, उसके बाद ये आए हैं अभी इंस्पेक्टर जो ये देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है या जिनको कुछ स्टे नहीं मिल रहा है उनको उठा रहे हैं। सर किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं? जो नहीं वेंडर हैं या कोई रजिस्टर्ड वेंडर नहीं है, इन पे कार्रवाई कैसे हो रही है? इंस्पेक्टर किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं? अब तो लग रहा है कि ये चेक कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, और हम ये भी देखेंगे कि जो अननेसेसरी स्टे मिले हुए हैं वो मेयर के पास अपील करके वो स्टे तोड़वा के भी हम इसको रेगुलाइज कराएंगे, ताकि यहाँ ज़्यादा वेंडर ना बैठे और वेंडर जोन में ही बैठे, तो ताकि मार्केट की भी व्यवस्था ठीक चलती रहेगी। यही हमारा मुद्दा है। ठीक है, आपका नाम? समझिए, ये जो चलान के इंस्पेक्टर साहब ने किस एक्ट में करा, क्यों करा ये चलान? इंस्पेक्टर साहब करे थे कि मार्केट वाले पहले आगे लगाते थे, आगे से बोले पीछे लगा लो, प्यार से हम लोग पीछे आ गए। अब कहते हैं मार्केट वाले कि पीछे से आप लोग यहाँ से खाओ चले, तो जबरदस्ती वेंडर से भगा यहाँ पर स्टे भी लिया, फीस भी जमा कराऊँ, सब कुछ सर कराऊँ। क्या इंस्पेक्टर का नाम क्या है जिसने चलान किया? नाम तो नहीं पता। नहीं पता? किस कैसे किया चलान? बाउंड किया सामान या ये छूट जाएगा? अबे नहीं पता, बाउंड कर दिए हैं कि छूटे अभी बता देंगे। असम मार्केट क्या मामला? आप क्या काम करते हो? सर कढ़ी चावल समोसे बेचते, छोले भटूरे जी। तो आपका लाइसेंस कहाँ का है? 22 सेक्टर का है जी, सरकार ने बना के दिया 22 का। स्टे ली हुई है या लाइसेंस आपके पास? लाइसेंस है जी सबका। तो आप क्या कहना चाहते हो फिर? जैसे कहना चाहते हैं मोबाइल मार्केट वाले हम लोग को भगा रहे हैं 15 सेक्टर, वहाँ क्यों जाएंगे, यहीं बेचेंगे। 20 साल से यहाँ बेच रहे हैं, 15 क्यों जाएंगे? ये मेरे को लेके आए हैं अच्छी दिखा रही है, तो आप FIR करवाओ, कह रहे हैं हमारी स्टेट वाइज, हम ये चाह रहे हैं। अब एक बार FIR स्टार्ट तो करो, या जो आपने कानून बना दिया, सर कानून बना दिया आपने, आप इनको चेक करके बता दो कि इलीगल है नहीं, कानून की कोई नोटिफिकेशन जारी हुई भी FIR नहीं लॉस होनी? हाँ जी, न्यूज़पेपर में भी आया था। नहीं, कोई नोटिफिकेशन जारी हुई प्रशासन वालों किसी? हाँ जी बिल्कुल हुई है। बिन FIR नहीं लॉस करनी? FIR लॉन्च होएगी जी, जो अपना अंडर जिनके पास लाइसेंस नहीं है।